नमस्कार दोस्तों। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बिहार आए और उन्होंने कहा कि लालटेन आउटडेटेड चीज है। अब एलईडी के जमाने में लालटेन की क्या जरूरत है, इसलिए लालटेन को अब बात खत्म किया जाए। मेरा कहना है कि कमल कीचड़ में खिलता है और कीचड़ की साफ सफाई बहुत जरूरी है। स्वच्छ वातावरण अगर बनाना है और बिहार को स्वच्छ रखना है, कीचड़ साफ करना होगा, और जैसे ही कीचड़ साफ होगा साथ में कमल साफ हो जाएगा। तो सबसे पहले हम आज जो बात करने वाले हैं, आइए कि बिहार से इतना लगाव क्यों, पीएम मोदी का मिशन बिहार, इतना ज्यादा बिहार से लगाव। 10 बार से ज्यादा रैलियां हो चुकी है लोकसभा चुनाव में। हमने प्रधानमंत्री तो देखे, लेकिन प्रधानमंत्री कम होके स्टार प्रचारक मैंने पहली बार देखा है माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को। दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 जो है, जम्मू कश्मीर में 5 चरण में चुनाव हुआ, मतदान हो गए 5 चरण में, जिसमें आपने ये देखा कि पहला चरण मतदान 19 अप्रैल, दूसरा चरण 26, तीसरा 7 मई और चौथा चरण 13 मई, पांचवा चरण 20 मई। आपको हम बता दें कि कुल सीटें 5 है लोकसभा में जम्मू कश्मीर में, लद्दाख अलग है। अब सुन लीजिए, तो कुल सीटें 5, जिसमें उधमपुर, जम्मू, अनंतनाग, राजौरी, श्रीनगर और बारामूला। अब आपको मैं बता दूं कि इस 3 सीट से पापा ने कैंडिडेट ही खड़ा नहीं किया, पापा वोट रुकवाने में रह गए। 3 सीट से पापा ने कैंडिडेट नहीं खड़ा किया। क्यों? आपको पता है, करेजा पीट पीट कर कहने वाले पापा ने 370 हटा दिया, 370 पूरा एकदम जम्मू कश्मीर में अब कुछ नहीं। जम्मू कश्मीर की अगर स्थिति अभी भी सही होता तो ये 3 सीट से बीजेपी चुनाव जरूर लड़ती। और पापा तो एक बार रैली भी नहीं करने गए जम्मू कश्मीर में, एक बार भी चुनाव प्रचार में नहीं उतरे। क्या वजह हो सकता है, जरा आपको जानकारी होगा तो बताइएगा जरूर। आ जाइए, बात आ जाती है लद्दाख की। लद्दाख, सोनम वांगचुक कितने महीनों से लगातार ये आवाज उठाते रहे कि लद्दाख को बचाया जाए, और पापा ने अपने मित्रों को बेच दिया लद्दाख को। लद्दाख की जो प्रकृति की सौंदर्यता दी हुई है उसको खत्म करने में लग गए इनके अदानी। और ये ध्यान दीजिएगा, वहां की सारी सिस्टम को बिगाड़ के रख दिया। लोग वहां हड़ताल पर, उस ठंड से अभी गर्मी आ गया जी, अभी तो यहां गर्मी आ गया। कई महीनों से लगातार धरना प्रदर्शन जारी रहा, लेकिन पापा ने एक बार भी नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? और ना ही चुनाव प्रचार करने गए। वहां से उम्मीदवार तो खड़े हुए हैं, लेकिन लद्दाख पापा नहीं गए, एक बार भी नहीं गए। अब आ जाइए मणिपुर। पापा ने यूक्रेन रसिया का वॉर रोकवा दिया, लेकिन मणिपुर पर पापा को, आपको पता है, 60 दिन बाद मुंह खुला था सिर्फ एक बार। पापा के कदम नहीं पड़े मणिपुर में, क्योंकि मणिपुर में पापा को अब कोई मतलब नहीं है। विदेश के मामलों में मतलब है, विदेशी नीतियां बहुत अच्छी हो गई, लेकिन मणिपुर पापा को दिखा ही नहीं। और मणिपुर में पापा गए भी नहीं, एक भी चुनाव प्रचार करने नहीं गए। मणिपुर भारत का ही हिस्सा है, भारत का। जो करेजा पीट पीट के कहते हो हम जम्मू लेके रहेंगे, जम्मू लेना जरूरी है, लेकिन जो अपने पास है उसको छोड़ना कहां तक सही है, जवाब जरूर देना। और मोदी जी को बिहार ही पसंद क्यों? बिहार में पीएम मोदी का लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद यह 9वां बिहार दौरा है। इससे पहले वह जमुई, नवादा, गया, पूर्णिया, अररिया, मुंगेर, दरभंगा, हाजीपुर, वैशाली, सारण, महाराजगंज और पूर्वी चंपारण में रैलियां कर चुके हैं। इसके अलावा उन्होंने पटना में रोड शो भी किया। अब तो काड़ा काट भी हो गया और मुजफ्फरपुर छुटले है इसमें। तो बिहार से इतना पुराना रिश्ता है कि बिहार इतना 10 बार से ज्यादा बार आना हो गया, लेकिन एक बार कदम मणिपुर के तरफ नहीं बढ़ा, एक बार लद्दाख के तरफ नहीं गया। और जब जम्मू कश्मीर सही हो गया तो जम्मू कश्मीर में एक बार भी कदम नहीं पड़ा। काहे? जवाब जरूर दीजिएगा। पापा ने वॉर रोकवा दी,
यूक्रेन और रसिया की, लेकिन पापा इन 3 जगह अभी तक नहीं गए, चुनाव में भी नहीं गए। क्या रीजन रहा होगा? जबकि पापा 10 बार से ज्यादा बार आ गए बिहार। बाकी सोचना है आपको, और आप अपनी राय जरूर कमेंट में दीजिएगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। और हाँ, परेशानियां तो बहुत लोगों की हुई होगी, मुझे पता है, लेकिन मुझे बताना कि मैंने इसमें गलत क्या बोला है। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।